नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइपिंग एंड पायरेंटिक, है ना। टाइप हिंट्स का मतलब टोटल ये हिसाब किताब है कि देखो, टाइप हिंट्स document intents enable editor to auto complete and error catching and crucially, so अब डॉक्यूमेंट इंटेंट, तो पहला चीज याद रखो, कोई पूछे कि भाई टाइप हिंट का मतलब उससे फायदा क्या है, तो डॉक्यूमेंट इंटेंट पहला चीज याद रखो, दैट द फर्स्ट थिंग हैपनिंग। सेकेंड थिंग है आप एडिटर का ऑटो कंप्लीट, ठीक है, दैट इज ओके, एडिटर ऑटो कंप्लीट, क्योंकि हमें जब हमने ऑटो कंप्लीट जब हम डिफाइन कर देते हैं, राइट, वंस वी डिफाइन इट, लाइक नेम एस टी आर है, टाइम से है, तो हम जब यूज करते हैं तो ऑटो कंप्लीट आता है। एंड देन द थर्ड वन इज एरर कैचिंग, राइट, एरर कैचिंग, वो भी चीज है यहाँ पे। तो दीज थिंग थ्री थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टाइप हिंट्स। अब यहाँ पे ना यही चीज मैं समझा रहा था कि जेंगो था हमारा, जेंगो अनचेंज नहीं ब्रो, जेंगो, जेंगो पाइथन, यस, नॉट जेंगो अनचेंज। बहुत अच्छी मूवी है, लव्ड इट, यू वॉच, लव्ड इट, आई हैव वॉच इट 4-5 टाइम्स, जेंगो अनचेंज, प्लीज वॉच इट, जेंगो अनचेंज्ड, हाय, ऑसम। तो जेंगो, और उसके बाद से देर बिकेम फ्लास्क एंड देन देर केम फास्ट एपीआई। मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है कि ये फास्ट एपीआई फ्लास्क जेंगो आया कैसे, मतलब यहाँ पे आपको सब डिफाइन करना पड़ता था, यहाँ पे आपके पास डेकोरेटर आ गया, मतलब जो एट द रेट वाला ऐप डॉट गेट वाला, एंड देन यहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि भाई डेटा डॉट नेम है कि नहीं, तो हमें खुद मैनुअली चेक करना पड़ता था, सीरियलाइज डिसीरियलाइज करना पड़ता था। फास्ट एपीआई ने वो सब कुछ सॉल्व कर दिया विद हेल्प ऑफ डेकोरेटर and with the help of type hints and with the help of pydantic and with the help of that data class, right? तो इस तरह की चीजें इवॉल्व हो रही हैं, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम हाई पास कर दे रहे हैं एंड 5 और 2 स्टिल जस्ट रॉन्ग, सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, राइट, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ऑप्शनल यूनियन, मतलब आपको दो वैल्यू चाहिए होंगे एक साथ रिटर्न करने के लिए, या फिर एस टी आर रिटर्न करे या नॉन रिटर्न करे, तो आप ये सब यूज करते हो। तो इसीलिए ना आप मेजर जगह देखोगे टाइपिंग का यूज होता है, टाइपिंग, ऑप्शनल यूनियन, करेक्ट। यहाँ पे स्ट्रिंग और यहाँ पे लिख रहा है इंटीजर और स्ट्रिंग पास कर दो, यहाँ पे स्ट्रिंग और नन पास कर दो, दैट इज डिफाइनिंग लिटरल। यहाँ पे लिटरल, बहुत जगह आप लिटरल भी देखोगे, वो भी यहाँ देख लो, क्योंकि मैक्सिमम प्लेसेस पे लिटरल का यूज आ रहा है, ऐसे मान लो मॉडल्स डिफाइन करने में एक्सेट्रा। लिटरल रिस्ट्रिक्ट टू स्पेसिफिक वैल्यू, जो वैल्यू आप सेट करो, जैसे मान लो यूजर, असिस्टेंट और सिस्टम में 3 वैल्यू सेट हैं, करेक्ट। तो आप ना जैसे मान लो यूजर का रोल डिफाइन करना चाहते हो, वहाँ पे एडमिन लिखा होगा, वहाँ पे लेट्स से एडिटर लिखा होगा, वहाँ पे व्यूअर लिखा होगा, इसको आप लिटरल में रख सकते हो, दैट लिटरल बिकम्स इन द टाइपिंग। अगर आप ये नहीं करोगे तो लेट्स से आपको खुद डिफाइन करके इस अरे का मेथड लिखना पड़ेगा, और लिटरल यूज करोगे डायरेक्टली यहाँ लग दोगे, तो इट्स वर्क्स लाइक दिस, राइट। तो रोल सेट टू यूजर, प्रोटोकॉल भी देखो, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन पाइथन। प्रोटोकॉल में क्या हो रहा है कि भाई, प्रोटोकॉल खुद देख लेना है यार, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो टाइपबिट आप इसमें यूज देख लो, टाइपबिट में यहाँ पे ये टाइपबिट आप पास हो जा रहा है। लैंग्राफ रीड दिस हिंट्स टू बिल्ड एंड वैलिडेट स्टेट ऑफ दीज स्टेट ऑफ मैसेज स्टेट, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट बोल दिया मैंने, इंट बोल दिया, टाइपबिट है, इट विल हेल्प इट डिफाइन, तो डोंट हैव टू डू द सेल्फ वन, है ना, कॉल द डंडर मेथड्स, all is done with this classes, that's a very best part. Now let's look at what is the Pydantic का जो major use case है ना, where untrusted data enters। untrusted का मतलब है कि भाई जहाँ पे मुझे इंटीजर चाहिए वहाँ पे मुझे स्ट्रिंग आ रहा है, राइट, जहाँ पे मुझे स्ट्रिंग चाहिए वहाँ फ्लोट आ रहा है, राइट। ये प्रॉब्लम है, मतलब इन इन जगहों पे। सो देखोगे मॉडल वैल्यू, तो एपीआई रिक्वेस्ट बॉडीज एंड एलएलएम आउटपुट्स आर अनट्रस्टेड एंड अनप्रडिक्टेबल, मतलब जो एलएलएम का रिस्पॉन्स है वो अनट्रस्टेड एंड अनप्रेडिक्टेबल कह रहा है, और जो रिक्वेस्ट बॉडी है वो, तो बेसिकली कुछ भी चीज होगा, मान लो ये आपका एआई एजेंट बन रहा है, राइट, इससे आपका एक एमसीपी कनेक्टेड है, एमसीपी से टूल्स कनेक्टेड हैं, करेक्ट है ना। तो जब कोई भी इनपुट आता है, आपके पास इनपुट आता है, तो वो इनपुट है ना, that input like this flows, goes to the agent and then goes to the MCP and then goes to the tools, isn't it? This is how the flow works. But input has to be, let's say, JSON or parameter, but it has to, you have to define it. जो output tools में जाएगा, that you have to define it. That's what it's talking about. जो LLM से आप वो output ले रहे हो, even वो structure output दे रहा है कि नहीं, that you have to define it.
सो पायरेंटिकल मॉडल्स वैलिडेट एंड coerce द डेटा टाइप। तो बेसिकली जो पायरेंटिक का मेन काम है, दैट इज द फर्स्ट थिंग इज द स्कीमा वैलिडेशन, है ना, और डेटा पॉइंट्स का वैलिडेशन। करेक्ट, बिकॉज बिकॉज आप समझो ना, टाइप हिंट जो हमने बताया था अभी कि क्या इंटर होना चाहिए, है ना, क्या आउटपुट होना चाहिए, दैट्स ऑल डन। सो टर्निंग मेसी इनपुट इनटू क्लीन टाइप्ड ऑब्जेक्ट और रेजिंग अ क्लियर एरर यू कैन हैंडल। सो हियर यू कैन सी पायरेंटिक, है ना, इंपोर्ट बेस्ड मॉडल। यहाँ पे क्लास यूजर दे रहे हैं, नेम और स्ट्रिंग दे रहे हैं, देन वी आर डिफाइनिंग दिस काइंड ऑफ यूजर, एंड दिस यहाँ पे इज 42 पास करो, दैट कोर्स्ड, वही कोर्स का प्रॉपर मीनिंग है। यू पास एज अ स्ट्रिंग एंड बिकम एन इंटीजर। दैट्स हाउ parenting helps in terms of what you call data input और आउटपुट में, एंड दैट्स बिकम रियली इंपॉर्टेंट इफ यू डील। और यही फायदे हैं अभी के, जो मान लो लैंगचेन आप यूज कर रहे हो, है ना, और आप लैंग्राफ यूज कर रहे हो टू बिल्ड दीज एप्लीकेशन। मतलब बेसिकली अब देखो, अब रिसेंट टाइम में ना कैसे कैसे ना ये एक दूसरे के ना मतलब हेल्पर हो गए, मतलब लैंगचेन लैंग्राफ हो गया है, अब इसी में इन्होंने लैंग सर्व दे दिया हुआ है, राइट, जो बेसिकली यू कैन से kind of a copy version of what do you call fast API, but fast API is more very popular than this. So fast API is kind of there. Then there is a Langserve, then there is Pydantic जो हम भी बात कर रहे थे, right? Then there is fast API में है, लेकिन but ठीक है, मैं SyncQ को यहाँ लिख सकता हूँ ना, जो but fast API uses a SyncQ to make things parallel, tool calling, etc. So that's what important parts are there. Error handling में देखो, यहाँ पे there is there with Pydantic, validation error. So अब not only schema validation, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपको याद हो जाए, schema validation हो गया आपका, इम्यूटेबल बनाने में भी काम आता है, इम्यूटेबल म्यूटेबल, है ना, मतलब आप एक इम्यूटेबल जैसे टपल बनाओ, उस टपल में ना आप एक लिस्ट रख दो, तो ये इम्यूटेबल टपल हो गया, लेकिन इम्यूटेबल म्यूटेबल लिस्ट होगा, दैट यू कैन डू विद पायरेंटिक, यहाँ पे जो बेस मॉडल डिफिनेशन है, राइट। ऑल्सो अभी हम कह रहे हैं वैलिडेशन एरर, राइट, वैलिडेशन एरर इज देयर, correct. Oh, this is a superpower. Bad data falls loudly and catchably at the boundary instead of causing a mysterious crash deep into your code. That is the very good way to use Pydantic. It's like फ्लास्क में जब आपके पास वो नहीं था, क्या कहते हैं, डेटा वैलिडेशन का पैटर्न नहीं था, तो फास्ट एपीआई आ गई, है ना, जिसमें हम डेटा वैलिडेशन करते हैं। सिमिलर वे हियर, यूज ऑफ Pydantic, करेक्ट। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, कंस्ट्रेंट विद फील्ड्स। फील्ड्स देख लो यहाँ पे यार, मस्ट बी 02, यहाँ पे ये डिफाइन कर लेते हो, जो ये भी फील्ड है दैट इज कमिंग फ्रॉम Pydantic। तो बेस मॉडल वी चेक फील्ड देयर मस्ट बी 0 to 2, यहाँ पे लिख रहा है, राइट, दैट यू कैन चेक। नेस्टेड मॉडल इज ऑल्सो देयर इन Pydantic, करेक्ट। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, ये कैसे रिटर्न एरर कर दे रहा है, क्योंकि टेम्परेचर 5 लिखा है, तो भाई ये 2 तक होना चाहिए मैक्सिमम, है ना, लेस देन और ग्रेटर देन की वैल्यू यहाँ पे है, लेस 0 0 ग्रेटर देन और लेस देन, आई थिंक भाई यहाँ लेस देन ग्रेटर देन ही है वो, करेक्ट। एक बार देखो, बैक करता हूँ, आता क्या, नहीं आगे, ठीक है, सॉरी मैं डिलीट कर दिया था। तो अब देखो नेस्टेड मॉडल्स की बात होगी, तो देखो यहाँ पे हमने Pydantic का बेस मॉडल लिया एंड पास इट टू द क्लास। सो हमने पढ़ा था अभी एमआरओ, ये पढ़ा था हमने मेथड, दिस इज मेथड, रिजोल्यूशन एंड ऑर्डर, ORDER। तो मेथड रिजोल्यूशन के ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे होगा, एंड दिस इज एड्रेस क्लास, दिस इज यहाँ पे ना कंपोजिशन होगा। अब देखो मैंने एक बात बताई थी आपको, इज ए और हैज ए का कब काम आता है, इज ए और हैज ए का कब काम आता है, राइट। तो इज ए का मतलब होता है ना कि जैसे इज ए, हैज ए देख लो, मतलब कार हैज अ इंजन, राइट, कार हैज एन इंजन, तो हैज रिलेशन आ गया ना, तो यहाँ कंपोजिशन अप्लाई करोगे। मैंने बताया डिटेल में क्यों कंपोजिशन अप्लाई करोगे, और ऊपर से जब मान लो ये मैंने यूज सेफ्रॉन यूज नहीं किया मैंने, इज ए है ना, तो कैट इज एन एनिमल, ठीक है, तो यहाँ पे ना एनिमल, तो एनिमल अगर बेस क्लास होगा, कैट उसका एक्सटेंडेड क्लास होगा, तो ऐसे इजी रिलेशन यूज करेंगे और इंटेंस करेंगे, और हैज होगा तो कंपोजिशन करेंगे। और यहाँ पे आई गेस से कंपोजिशन ही कर रहा है, तो एड्रेस डिफाइन किया, तो पर्सन हैज एन एड्रेस,
बेस मॉडल यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, सिटी यहाँ डिफाइन कर दिया। तो जैसे ही बेस मॉडल घुसा पाइडेंटिक का, स्कीमा वैलिडेशन हो जाएगा, इम्यूटेबिलिटी हो जाएगी, वैलिडेशन हो जाएगा, और एक और जो चीज अभी बोल रहे थे वो भी हो जाएगा, वैलिडेशन एरर भी, राइट। और p इक्वल टू पर्सन नेम और एड्रेस पास कर दिया, नेस्टेड डिक्ट वैलिडेटेड, राइट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज लाइब्रेरीज, यू नो। So please make sure to understand all these, you know। और ये आपको इंटरव्यूज में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, जितने मैंने मीटिंग्स की हैं अभी तक, सारे लोग पैरेंटिक्स के बारे में जरूर बात करते हैं, बिकॉज इट्स बीइंग यूज्ड अ लॉट। तो पैरेंटिक में बेस मॉडल और फील्ड यूज कर लिया। देखो, पैरेंटिक इज हाउ लैंगस्टन डिफाइंस टूल आर्गुमेंट स्कीमा। टूल आर्गुमेंट स्कीमा देखो ना, फील्ड यहाँ पे ना क्वेरी है, फील्ड है, डिस्क्रिप्शन में वर्ड टू सर्च फॉर। अब यहाँ फील्ड है 5 लिमिट, मतलब ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 20 होगा, अब इससे ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। दैट्स गेट्स स्टोर्ड ओवर हियर, सर्च आर्गुमेंट मॉडल जेसन स्कीमा यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। So that happens in this type and parenting. Then मैं ऐसा हटा रहा हूँ, ठीक है। Then let's look at structured LLM output, now the killer LLM use case, you know। So अब structured, देखो structured का मतलब क्या हुआ, structured LLM output। तो हमने जहां तक अभी तक समझा है, this LLM thing, you know, the LLM is there, right? So LLM is basically is a transformer, है ना। बेसिकली इस, आप ऐसा एलएलएम को मत सोचो कि इसके पास सारी बुक्स रखी हैं, आप इसको ऐसा मत सोचो इसके पास सारे विकिपीडिया का डेटा रखा हुआ है। वो था, मतलब ये यूज हुआ है इस एलएलएम के ट्रांसफार्मर को ट्रेन करने में, मतलब इसके, मतलब स्टैटिस्टिक कह लो, पैरामीटर्स होते हैं, राइट। उस पैरामीटर को, मतलब वेट मान के चलो, वेट कह लो, यू नो, ट्रीट और पनिशमेंट कह लो, है ना, काइंड ऑफ करके ना, इस एलएलएम की से हमने ना, इन्होंने एक तंत्र जाल बनाया खूब बड़ा सा, राइट। अब उस तंत्र जाल में ना, लाइक लेट्स से बिलियंस ऑफ वैल्यूज रहे फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ, यू कुड से वेक्टर एम्बेडिंग और सिमिलरिटी। तो जैसे ही डेटा उसमें घुसता है ना, वो फिगर आउट कर लेता है किससे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, और नेक्स्ट वन जनरेट कर लेते हैं, राइट। ये जो नेक्स्ट कौन जनरेट होता है ना, ये अटेंशन मैकेनिज्म से जनरेट होता है, अटेंशन मैकेनिज्म। ये मैंने खूब बात किया है अटेंशन मैकेनिज्म इन माय अदर एआई एजेंट का वीडियो दैट यू विल सी। तो अब होता क्या है कि ये जो भाई है, ये तो टोकन बनाएगा। जैसे अब मान लो मैं अटेंशन, अगर अटेंशन की सिंपल सी अगर आपको बताऊं, तो मान लिखूं मैं आई लव एनआईटी मॉन्क वीडियोस, फॉर एग्जांपल एनआईटी मॉन्क वीडियोस। अगर मैं ऐसा बोलूं फॉर टू यू, आई लव एनआईटी मॉन्क वीडियोस, राइट, तो इससे क्या कर लोगे, मतलब नहीं, क्या नहीं कर लोगे, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगे वीडियोस। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ग्रेट कमेंट दैट यू डू, आई रियली अप्रिशिएट, एंड दैट पुशेस मी टू सिट हियर and keep on talking all my thoughts and to build videos for you, so that you understand, you become a very good engineer and Indians will become first. That's my goal, you know। So आई अगर बोलूं मैं आई लव, तो आई एनआईटी मॉन्क से क्या मतलब है, आई वीडियो से क्या मतलब है, देयर इज नो नथिंग, नो। तो अगर मैं आई को एक वेक्टर बनाऊं, जैसे हमने एम्बेडिंग की बात करी थी कि 1536 तरह का एम्बेडिंग बनाएंगे, D1 से लेके D36 का हम नंबर्स बना देंगे आई का, और ऐसे ही हम वीडियो का बना देंगे, तो क्या आई वीडियो में सिमिलरिटी मिलेगी? क्या हमें, मैं एक बार इसे फ्रेश बताता हूँ, क्या हमें आई में और वीडियो में, मतलब पता नहीं कितने दूर होंगे, कितना इसका थीटा होगा, दैट इज कोसाइन सिमिलरिटी दैट वी डू, एंड दिस इज व्हाट हाउ LLMs figure out the attention mechanism, they do this मैट्रिक्स कैलकुलेशन। और जो भी लोग CS फर्स्ट ब्रांच में हो ना, कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर में हो ना, वो भाई अपना जो मैथमेटिक्स है, मतलब जो इंजीनियरिंग फर्स्ट ब्रांच में, मैं देखो, मैं तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से हूँ, बट समहाउ आई ट्रांसफर माई सेल्फ टू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट जो CS में भाई अपना मैथमेटिक्स नहीं छोड़ना, किसी भी कॉलेज में हो, डजेंट मैटर whichever college you belong, read your mathematics, that's really helpful। तो ये जो आउटपुट निकलता है ना, जो हम यहाँ सक्सेस आउटपुट की बात कर रहे थे, वो आउटपुट हमें ना टेक्स्ट में निकलता है, राइट। जो हम यहाँ सब कुछ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, वो आउटपुट निकालने के काम आता है, जो टेक्स्ट में निकलता है, दैट वी नीड लेट्स से इन जेसन, दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर जेसन। मतलब हमें एक पैरामीटर चाहिए, हमें उसमें की वैल्यू पेयर चाहिए, कि हमें पता रहे कि भाई हम क्या क्या इसमें से ले रहे हैं। तो वैलिडेट मॉडल आउटपुट इनटू स्कीमा, है ना। तो पैरेंटिक बेस मॉडल वैलिडेशन एरिया यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हमने इमेजिन दिस स्ट्रिंग कम फ्रॉम एन LLM एंड दैट LLM गोज ओवर हियर एंड ये वैलिडेट करता है एक्शन, है ना।
राइट। और जैसे ही देखो बेस मॉडल है क्लास इनहेरिट करेगा, तो जो इस बेस मॉडल के हमारे पास जो सारे मेथड्स होंगे ना वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे और हम में से आगे करते जाएंगे। तो दिस इज हाउ स्ट्रक्चर वाले में भी हम वी कैन यूज ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। मेल फॉर्म आउटपुट फील्ड सेफली, अनअप आइडेंटिटी का ये है, ये देख लेना। अब जेनेटिक स्कीमा फॉर फंक्शन कॉलिंग भी है, ये भी देख लेना। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बेस मॉडल का यूज है, ये भी समझ ही जाओगे आप समझ जाओगे, आप कोई दिक्कत नहीं है।